नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 9 अक्टूबर 2020 और SGX निफ्टी से आपको करीब 16 साढ़े 16 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई पड़ रही है। बाकी ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली मिक्स सिग्नल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कल US मार्केट के बारे में बात करें, US में करीब आधा % के आसपास मार्केट ऊपर थी। ओवरऑल ग्लोबली मिक्स सिग्नल है। इंडियन मार्केट्स की बात करें, इंडियन मार्केट पर से तो इंडियन मार्केट्स में आपको एग्जॉशन दिखाई पड़ रहा है। एग्जॉशन समझते हैं, मतलब जो ऑलरेडी मूवमेंट है, वोलेटाइल मूवमेंट, वो हो चुके हैं। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है विद रिस्पेक्ट टू RBI मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके चलते न्यूज़ की फ्लो क्या रहेगी, उसमें वोलेटाइल मूव ऊपर और नीचे दोनों साइड आ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल टुडे। केयरफुल क्या, इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू हैव टू बी केयरफुल। अदरवाइज प्रो ट्रेडर्स के लिए आज के दिन ट्रेडिंग करने का अच्छा मौका है। क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ने 11,800 के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन ऊपर दैट इज 11,900 के लेवल से 11,900 के लेवल से काफ़ी तेज़ी से रिट्रेस करके एक छोटा सा बियरिश सिग्नल दिया। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया हुआ 11,800 के लेवल्स पे पिछले बार भी यहाँ पर सेलिंग आई थी। सो यू हैव टू बी कॉशियस, थोड़ा कॉशियस होकर के आंखें खोल के ट्रेड करें। रट्टा मार के, घोंटा मार के ट्रेड ना करें। समझें क्या मार्केट सिग्नल दे रही है, उस हिसाब से ट्रेड करें। सिंपल एज दैट यार। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच शो कि यहाँ से बेरिश हो रहा है, यहाँ से बुलिश हो रहा है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे रहेंगे तो आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली थी कल के इवनिंग रैप में, और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की चार्ट एनालिसिस भी पोस्ट करी थी। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। कल के टॉप गेनर्स में थे विप्रो 7% से ऊपर, सिप्ला 4% के ऊपर, TCS 3.28 और अल्ट्राटेक का 3% से ऊपर। विप्रो, TCS, इन्फोसिस तो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो इसका मैंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी डाला था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। मतलब विप्रो इज़ 20 ईयर्स हाई, 20 साल का हाई उसने तोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बुलिश चल रहा है। TCS ऑल टाइम हाई है, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई है, बिकॉज ऑफ देयर गुड रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ देयर बाय बैक्स, डिविडेंड, इस प्रकार की पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के चलते। टॉप लूजर्स में थे गेल, ONGC, जिनके ऊपर गैस के प्राइस कट करने का प्रेशर चल रहा है, डंडा पड़ा हुआ है। ITC, जिसके ऊपर स्टेट्स कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये सब प्रेशर में थे। आयशा मोटर्स सरप्राइजिंगली इज इन प्रेशर, अनएक्सपेक्टेड। एनीवे, कमोडिटी के सेक्शन के बारे में बात करें तो कल क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में रही तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी। आप देख सकते हैं 3% से ऊपर और 1.5% से ऊपर नेचुरल गैस में रही तेज़ी। गोल्ड 50,000 के सपोर्ट पे और सिल्वर 60,000 के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। नीडलेस टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। बात करें करेंसी ट्रेडिंग पेयर के बारे में, तो जो इंडियन रुपी है कल वो स्ट्रॉन्ग होता दिखाई पड़ रहा है अगेंस्ट US डॉलर, अगेंस्ट यूरो। आज भी मॉनेटरी पॉलिसी के दिशा निर्देश आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आज के दिन इंडियन करेंसी पेयर का क्या रुख रहेगा, क्या मूव रहेगा। अगर आप करेंसी ट्रेडर हैं, इफ़ यू आर अ फॉरेक्स ट्रेडर, स्पेसिफिकली इंडियन करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं, तो आज के दिन थोड़ा केयरफुल रहें, या फिर आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन RBI मॉनेटरी पॉलिसी के चलते कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड करेंसी ट्रेड टुडे एटलीस्ट, टू अवॉइड एनी अनएक्सपेक्टेड मूव। बात करें निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की, निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी 11,800 के ऊपर, बट ऊपर के लेवल से, जो कि मैंने आपको बताया था कल थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सिग्नल्स आर कमिंग। और बात करें ऊपर के रेजिस्टेंस की तो 11,900 का पहला रेजिस्टेंस है एंड 11,950 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं विद इन 100 पॉइंट्स देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस। तो मैंने आपको कल बताया भी था, शायद आपको अगर याद हो, कि अब रेजिस्टेंस बहुत क्लोज हो गए। दैट फ्री फ्लो, फ्री मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड नाउ। नीचे के लेवल के सपोर्ट के बारे में बात करें तो नीचे का जो पहला सपोर्ट है वो 50 पॉइंट्स, दूसरा सपोर्ट इज़ 100 पॉइंट्स डाउन। तो नीचे के लेवल पे 2 सपोर्ट आ रहे हैं 150 पॉइंट पर, और ऊपर के लेवल पे 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं विद इन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। सो ऊपर के लेवल पे भी क्लोज रेजिस्टेंसेज आ गए हैं। इसके अलावा 12,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो 150 पॉइंट के अंदर 3 रेजिस्टेंस है, यू कैन अंडरस्टैंड। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में तो कल निफ्टी बैंक ने कुल थोड़ा
सा ऊपर क्लोजिंग दी और 23,000 के ऊपर क्लोज हुआ। 23,191 वाज द क्लोजिंग। ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस 23,400 और उसके बाद फिर से 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस 23,600। इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं क्योंकि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर 23,400 टूटता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अपर मूव एज वेल, और इनफैक्ट नीचे के लेवल टूटता है तो यू कैन एक्सपेक्ट नीचे के लेवल्स एज वेल। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। बात करें FII GI डेटा के बारे में तो FIIs ने कल फिर से खरीदारी करी। देवर नेट बायर्स ऑफ 978 करोड़। DIS के बारे में बात करें तो DIS भी कल खरीदारी करी उन्होंने, बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 20 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। बाइंग भी करी और सेलिंग भी करी। ओवरऑल बात हो रही है नेट बाइंग या सेलिंग की। देवर नेट बायर्स एंड ओवरऑल नेट बाइंग वॉज 20 करोड़, दैट इज़ प्लस साइड पे 20 करोड़। गुड न्यूज़ क्या चल रही है? गुड न्यूज़ ये चल रही है कि IT स्टॉक्स आर बुलिश बिकॉज ऑफ देयर गुड न्यूज़ फ्लो ऑफ बायबैक्स, डिविडेंड्स एंड गुड रिजल्ट्स। और बात करें US में स्टिमुलस पैकेज आ सकता है जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, FIIs के पास पैसा है और इस पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के चलते मार्केट और ज़्यादा बायंट लग रही है। इंडिया में भी स्टिमुलस की न्यूज़ आ रही हैं जिसमें कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया हुआ है कि पैकेज दिए जा सकते हैं, स्टिमुलस पैकेजेस। सो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया एज वेल। मॉनेटरी पॉलिसी बैंक किया जाने वाली है, अगेन इट्स अ गुड न्यूज़। लेट्स सी व्हाट गुड कम्स इन दैट, we'll have to be watchful. ओके, सो नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि कोरोना के केसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 3.6 करोड़ पहुंच गई है टैली। इंडिया के बारे में बात करें तो 68 लाख प्लस आर ऑलरेडी इफेक्टेड। एंड अगर बात करें डेथ्स की तो अनफॉर्चुनेट डेथ्स आर मोर देन 1 लाख। 1.06 इज़ द टोटल डेथ इन लैक्स। बात करें रिकवरी की तो रिकवरी इंडिया में बेहतर है, रिकवरी भी अच्छी है। और आप देख सकते हैं द टोटल फिगर ऑफ वेयर इट हैज़ गॉन out of 6.8 million, 5.8 million have recovered. So it's a great recovery percentage। अगर बात करें हम लोग तो कल के दिन भी 78,000 न्यू फ्रेश केसेस आए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जो 90,000 80,000 केसेस चल रहे थे उसमें थोड़ा सा पॉज लगा है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, बट प्लीज़ थोड़ा सा अपना केयरफुल रहें। अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को जो आपको बताया जा रहा है TV चैनल्स पे उन सबको ध्यान रखें। एनीवे, आज के दिन के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है RCF के रिजल्ट्स, और कल के दिन रिजल्ट्स थे 5 पैसा, GM ब्रूवरीज एंड प्रभात डेयरीज। इफ़ यू हैव नॉट गॉट द हैंग ऑफ दीज रिजल्ट्स तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। सो यू हैव टू जस्ट सर्च वेल्थ सागा ऑन टेलीग्राम, यू विल गेट द डिटेल्स, और वहाँ पर मैं आपको जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उनको मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो क्रिस्प, क्रिस्टल, स्वीट और क्विक एनालिसिस के लिए आपको वेल्थ सागा के टेलीग्राम चैनल पे आपके खुद के लिए मैंने खोला है दोस्तों। देयर इज़ नथिंग ग्रेट अबाउट ओपनिंग अ टेलीग्राम चैनल, इट्स जस्ट द करेक्ट न्यूज़ फ्लो इन द राइट टाइम। ओके, आज के दिन मेरा क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि निफ्टी 50 को लेकर के अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एटलीस्ट इस समय जब ऑलरेडी सेंसेक्स का P 28 के ऊपर चल गया है, एंड आई थिंक इट शुड बी 28, 29 प्लस, तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करें। मार्केट में न्यूज़ फ्लो आएंगी, न्यूज़ फ्लो के चलते अच्छे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर डेंट आएगा, उस मौके पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें रादर देन अभी जब मार्केट ऑलरेडी रिजन अप है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई 12,000 के बाद यहाँ पर क्रैश आएगा, 12,000 के बाद निफ्टी फिर से 6,000 जाएगा, तो प्लीज़ उन सब बातों से पैनिक मत हो। जो कोई भी कहते हैं कि अभी बहुत बुरी गिरावट आने वाली है एंड सो ऑन, प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड। कोरोना की वैक्सीन आने वाली है जल्दी, वी आर होपफुल कि कोरोना की वैक्सीन, भाई मेडिसिन आजकल बहुत आगे हो गई है, तो वैक्सीन विल कम, थिंग्स विल स्टेबलाइज। इसके अलावा सारे के सारे बिजनेस अभी स्टेबलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, ना कि गिरावट की तरफ। तो अगर आपको कोई डरा रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, बच के बेच के निकल जाओ एंड सो ऑन, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यू कैन अवॉइड दैट काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपने बनाया है, डिप्स पे बाई किया है। निफ्टी 10,000 11,000 पे आपने अगर ख़रीदा है तो भी लेट नहीं है, 7-7,500 रुपये ख़रीदा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में अगर आपने इस प्राइस रेंज पे इन्वेस्ट किया है,
मेरे हिसाब से देर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड एग्जिट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। रही बात शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेड की, तो उसको तो आप आज बेचो, आज खरीदो और हफ्ते भर में निकल जाओ, उसकी बात अलग है। बात मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की। बिल्कुल पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, रिमेन इन्वेस्टेड। लोगों ने 10,000 के लेवल पे भी आपको बिकवाया था, क्योंकि 6,000 के लेवल को बता करके 4,500 के लेवल को बता के, दैट्स सरप्राइजिंग, बट आई एम इन्वेस्टेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट इवन अ सिंगल स्टॉक एज फार एज माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इज कंसर्न। और यहाँ मौका मिलता है तो प्लीज़ गो अहेड विद दी बाइंग विद दी गुड स्टॉक, GTT ऑर्डर लगा करके, जो कि मैं आपको वीडियोज़ वगैरह में कवर करके रखता हूँ। उनमें आप GTT ऑर्डर लगा करके छोड़ सकते हैं। जब कभी भी करेक्शन आएगा तो आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, you got something new to understand. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.